Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is direct and indirect speech. तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या रूल है, हम कैसे चेंज करते हैं, इंटरजेक्शन को यूज करते हैं या इस रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करते हैं, वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हमने रूल डिस्कस करे थे, कैसे हम चेंज करते हैं प्रोनाउन या टाइम वर्ड्स को हम यूज करते हैं. क्लियर? ये टेंसेस हमने डिस्कस करे थे और कौन कौन से टेंसेस को कैसे हम चेंज करते हैं. प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह से चेंज करते हैं. और यहाँ पे जो टेंस हमारे चेंज नहीं होते वो भी हमने यहाँ मेंशन करे और फ्यूचर टेंस में विल का वुड हो जाता है. क्लियर? ये हमने डिटेल में पूरे टेंसेस करे थे. हाउ वी चेंज सब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं या हम सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने डिटेल में डिस्कस करा था अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. और थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होता, इट रिमेन सेम. तो ये हमने एरो दे के आपको बताया था कि किस तरह से यू है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा. क्लियर? फिर हमने पढ़े थे कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिनमें हम जो है कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या आप जो है एडवाइस करते हैं, सजेशंस देते हैं. उन सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं. किस तरह से हम टू इन्फिनेटिव को यूज करते हैं या हम रिक्वेस्ट करें तो रिक्वेस्टेड करते हैं, एडवाइस करते हैं तो एडवाइस लिखते हैं. तो ये हमने यहाँ पे डिटेल में यस्टरडे भी डिस्कस्ड. क्लियर? सब्जेक्ट से पहले हम कैसे टू को यूज करते हैं और नॉट होता है तो नॉट के बाद हम अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट टू करके हम उसको चेंज करते हैं. क्लियर? यहाँ पे हमने बताया था ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड है, एडवाइस है तो एडवाइस यूज करा है हमने, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड यूज करा है और हमने वर्ब से पहले क्या यूज करा है, टू. क्लियर? और नेगेटिव है तो नॉट टू. क्लियर? अगर हमने मॉडल्स की बात करी थी बच्चों, तो मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों? कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, ऑट टू, ऑल दीज आर योर मॉडल्स. मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 को यूज करते हैं. कैन होता है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो किस में चेंज होता है? कुड में. शैल किस में चेंज होता है? शुड में. माइट रहता है, शुड रिमेन शुड, शेल को शुड में चेंज करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा था कि कैन को हमने कैसे कुड में चेंज करा था, बट यहाँ पे आई कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे. ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग. शी सेड आई कैन राइट अ पोम. शी सेड दैट शी कुड राइट अ पोम. राइट? तो यहाँ पे हमने देखा कि कैन को हमने कुड में चेंज करा. मे को हमने किस में चेंज करा? माइट में. क्लियर? तो आई मे गो टू पेरिस, तो यहाँ पे आएगा शी माइट गो टू पेरिस. तो मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट में. मस्ट, जैसे अभी मैंने बताया था, मस्ट को हम मस्ट ही रहने देंगे बट और सारे चेंजेस आपके एज इट इज होंगे. फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे, बट मस्ट जो है इट रिमेन सेम. क्लियर? शुड होगा, माइट होगा, कुड होगा, वुड होगा, ऑट टू हो गए, ये सारे क्या रहेंगे बच्चों? एज इट इज हम उनको यूज करेंगे, अदरवाइज ऑल चेंजेस सेम रहेंगे. नेक्स्ट हमने करा था कि किस तरह से अगर आप कोई विश करते, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जब आप जो है बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है या कभी सौरो होता है, तो हम किस तरह से कौन से जो है फ्रेजेस यूज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जब आप जो है इन केस ऑफ आह बहुत ज्यादा आपको खुशी होती है. एक्सक्लेम्ड विद सॉरो इन केस ऑफ आह, जब आप जो है बहुत ज्यादा क्या होते हैं? परेशान, दुखी होते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जब जो है आप सडनली जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं किसी चीज को देख के. इन केस ऑफ ओह, व्हाट, हाउ, तो हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. सिमिलरली एक्सक्लेम विद रिग्रेट इन केस ऑफ सॉरी, जब आप जो है सॉरी रिग्रेट
जब आप रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, देन वी यूज एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, सॉरी फील करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट सेंटेंस करे थे कि किस तरह से एक्सक्लेम्ड विथ जॉय है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो है और एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। तो यहाँ पे डिफरेंट हमने सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करा था बच्चों। तो सिंपल से आपको फ्रेजेस यूज करने हैं दैट अदरवाइज जो है चेंजेस सेम रहेंगे। फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन रिमेन सेम। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों सेंटेंस विद लेट। अब एग्जाम में कई बार आते हैं लेट करके क्वेश्चंस आते हैं और आपको कहते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें। अभी आपको क्लियर है कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करते हैं, या सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे हम चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों अगर लेट करके अगर कोई क्वेश्चंस सेंटेंसेस होते हैं, हाउ वी चेंज। लेट इज यूज्ड इन वेरियस मीनिंग्स। लेट इज यूज्ड टू मेक अ प्रपोजल। फर्स्ट चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड। लेट को हम यूज करते हैं प्रपोज करने के, प्रपोजल के लिए। तो फर्स्ट चेंज क्या करते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड लिखेंगे या सजेस्टेड। यूज शुड इंस्टेड ऑफ लेट। जहां पे लेट लिखा होगा उसकी जगह हमें क्या यूज करना है, शुड। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में बच्चों डायरेक्ट, ही सेड टू मी लेट अस गो होम। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, he said to me let us go home। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पे क्या बताया आपको कि रिपोर्टेड वर्ब को किसमें चेंज करना है बच्चों, प्रपोज्ड को में या सजेस्टेड में। किसमें चेंज करना है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। क्लियर? he said to me let us go home। तो क्या लिखेंगे हम, he suggested to me that we should, क्योंकि अस से बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा we, लेट की जगह हम क्या यूज करेंगे, should go home। अस का क्या हो जाएगा we, लेट की जगह हम क्या करेंगे should। तो क्या हो जाएगा बच्चों, suggested suggested। He suggested to me that we should go home। Let is used as to allow। जहां पे suggested है, यहाँ पे क्या है, सजेशन दिया है कि let us go home, कि हम जो है कहाँ चलते हैं, घर चलते हैं। Let is used as to allow। allow के लिए देखते हैं, in direct speech we change the reporting verb to requested or ordered। allow कर रहे हैं तो ordered या requested। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, we start reported speech with to। Ram said to Mohan let him to do it। तो यहाँ पे let नहीं हटाना, हम क्या बोलेंगे, राम ordered मोहन to let him do that। तो यहाँ क्या लिखना है आपको, to let। Yet Ram told Mohan that he might be allowed to do that। तो सिंपल सा है, आप ये वाला करेंगे कि राम ऑर्डर्ड मोहन, कि राम ने मोहन को ऑर्डर करा, लेट हिम डू इट, कि जरा इस काम को करो। तो ऑर्डर दिया है उसको टू लेट हिम डू दैट। क्लियर? तो लेट को कैसे रिप्लेस करना है हमने, जब क्या होगा, लेट इज यूज टू मेक प्रपोज और सजेस्टेड। जब हमें लगेगा हाँ भाई यहाँ पे सजेशन दिया है या यहाँ पे जो है प्रपोज किया गया है, तो इन दैट केस हम वहां पे लेट को यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना आपको, शुड। क्लियर बच्चों? सिमिलरली अगर लेट करके आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो क्या करना है आपको, टू लेट करके उसको यूज करना है। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लेट शुड। नेक्स्ट है बच्चों, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया है बच्चों। लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो अभी आपको क्लियर है कि किस तरह से हम कंजक्शन को यूज करते हैं, किस तरह से हम इन्वर्टेड कॉमर्स को जो है यूज नहीं करते, कहाँ करते हैं, कहाँ पे उसको रिप्लेस करते हैं दैट से, कंजक्शन दैट, कहाँ हम उसे रिप्लेस करते हैं इफ और
वेदर से कहाँ हम वहां पे WH वर्ड्स को क्वेश्चन वर्ड्स को हम कॉपी करके करते हैं, और किस तरह से हम लेट को रिप्लेस करते हैं, ये हमने, या टू इन्फिनेटिव को कैसे यूज करते हैं, हमने डिटेल में इसको पढ़ लिया है बच्चों। लेट्स डू द एक्सरसाइज, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच है बच्चों, जब भी आपके इन्वर्टेड कॉमास में रहेगी तो ये क्या है आपके, या कोटेशन मार्क दिया रहेगा तो इट मीन्स ये डायरेक्ट स्पीच है। जब ये सारे हट जाते हैं, रिमूव करते हैं, देन इट इज इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? जॉन सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। अब जॉन ने क्या कहा कि मैं जो है आई एम वेरी बिजी नाउ, तो हम सिंपल सा क्या कहेंगे बच्चों, जॉन सेड दैट। अब आपको क्या देखना है कि आई क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है। अभी हमने क्या डिस्कस करा था बच्चों कि फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बच्चों आपका, सेड। क्या है, जॉन। तो आई किस में चेंज हो जाएगा बच्चों आपका, ही में चेंज हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, जॉन सेड दैट ही वॉज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम का क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज। ही वॉज वेरी बिजी देन। तो अभी जैसे यहाँ पे क्या है, ये अभी मैंने आपको क्या बताया, इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू जॉन। एम का हो जाएगा वॉज, नाउ का हो जाएगा देन। प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाएगा आपका, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दिस पार्ट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। बार बार बता रहे हैं कि एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। आपकी बोर्ड क्लास है बच्चों, पहले भी मैंने कहा था कि 2-2 नंबर करके जो है आपके परसेंटेज जो है इंक्रीज होगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पर्सन देखना है, सेकंड पर्सन देखना है और थर्ड पर्सन देखना है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जॉन सेड इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। सेड क्या है, आपको वर्ब है। जो उन्होंने बोला है दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। क्या है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, ही। जॉन सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी, और नाउ को किस में चेंज करेंगे हम, देन में। क्लियर? अब यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका हैज बीन है ये, राइट? तो कौन सा टेंस है ये, परफेक्ट। बीन किस में लगाते हैं हम, किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। हैज किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। बीन एज इट इज रहेगा। क्लियर? द हॉर्स एज इट इज रहेगा बच्चों, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, दैट। ही सेड दैट द हॉर्स हैड बीन फेड। हैड के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड बीन फेड। तो टेंसेस आपको क्लियर होंगे कि किस तरह से हम टेंसेस को यूज करते हैं। आई नो हर नेम एंड एड्रेस सेड जॉन। अब जॉन यहाँ पे फिर से आई है, तो हम किससे चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द राइट। तो क्या होगा बच्चों, सेम है यहाँ पे, जॉन सेड दैट, यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। ये मैंने एरो पहले ही दिया है कि जॉन की जगह आई की जगह क्या यूज करेंगे हम, ही। नो है, प्रेजेंट में है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट में चली आइए, ही न्यू हर नेम एंड एड्रेस। क्लियर? नेक्स्ट है, जर्मन इज इजी टू लर्न, शी सेड दैट। जर्मन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज। इजी टू लर्न है भी आ सकता है, था भी आ सकता है। क्लियर? ही सेड आई एम राइटिंग लेटर्स। तो यहाँ पे फिर से हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम राइटिंग लेटर्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग लेटर्स। इट इज टू लेट टू गो आउट, एलिस सेड। सिंपल सा क्या है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज। इट वॉज टू लेट टू गो आउट। तो इस तरह से एग्जाम में आना है, आपको समझना है कि किस तरह से आपको चेंज करना है। दो चीजें आपको याद में रखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब
और सेकंड क्या होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? फर्स्ट पार्ट जिसमें वर्ब यूज है सेट, जॉन सेट, जो उसने कहा है दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको इसका भी सब्जेक्ट देखना है और इसका भी क्या देखना है आपको, सब्जेक्ट। और इसका भी क्या देखना है आपको, सब्जेक्ट। अगर यहां पे आपका फर्स्ट पर्सन है तो यहां पे क्या होगा बच्चों? तो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट इज योर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर सेकेंड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो कैसे चेंज होता है बताओ बच्चों? सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसका होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकेंड है कैसे चेंज करना है आपने? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर? थर्ड पर्सन है तो क्या करना है? डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। तो यहां पे आपको नहीं देखना है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में अगर ही है तो ही रहेगा, शी इट, एंड प्लूरल में दे एज इट इज आपको जो है लिखना है। अदर चेंजेस सेम रहेंगे बच्चों, अदरवाइज जो है चेंज। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आपको कोई भी टेंस में चेंज नहीं करना है। सब्जेक्ट आपका चेंज होगा, अदर चेंजेस एज इट इज रहेंगे, बट आपको टेंस में चेंज नहीं करना है। क्लियर बच्चों? तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करी थी, उसको जाके घर में रिवाइज करें। नेक्स्ट है बच्चों, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। अब यहाँ पे क्या है? ही सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा आई डोंट बिलीव यू। तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, कि उसने मुझसे कहा कि ही डिडेंट, डोंट का क्या हो जाएगा बच्चों? डिडेंट बिलीव, यू का हो जाएगा मी। तो यहाँ पे ही है तो ही लिखेंगे क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन है। डोंट क्या है? आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में इसको चेंज कर देंगे। ही डिडेंट बिलीव, यू का क्या हो जाएगा आपका? मी में चेंज हो जाए। ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, तो आई किस में चेंज हो जाएगा आपका? ही। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? सेज। तो आपका टेंस जो है यहाँ पे क्या होगा? चेंज नहीं होगा। टेंस क्या होगा आपका? क्योंकि एक इसमें प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? तो यहाँ पे देखो बच्चों, आई आपका चेंज होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हमारा क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा, अदर चेंजेस जो हैं एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि आई किसके अकॉर्डिंग चेंज है? ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट टेंस क्या है? ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। तो ही के साथ हम एम तो लिखेंगे नहीं बच्चों, क्या लिखेंगे? ही के साथ इज लिखेंगे। तो यहाँ पे आप पॉइंट देखें और एग्जाम में भी इस बात का ध्यान में रखेंगे कि इफ आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? तो आगे जो है फर्दर
आप टेंस में चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका फर्स्ट पर्सन चेंज होगा या सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो उसमें जो है चेंजेस आएंगे, अदरवाइज आपको एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, व्हाट आर यू डूइंग। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, सिंपल एसेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ही आ जाएगा और यहाँ पे क्या है आपका, वो यू आर है तो ही में चेंज हो जाएगा, यू है यहाँ पे, सॉरी। तो वो यहाँ पे हमने यू का आई क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी है तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लिखेंगे हम, वॉज। क्लियर। ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग। तो मी का क्या होगा बच्चों, आई, मी का आई, सेड का आस्क्ड। क्लियर। क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। और हमें पता है कि हम क्वेश्चन वर्ड्स को एज इट इज कॉपी करते हैं और फिर सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हमारा वर्ब आता है। क्लियर। वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, आस्क्ड द स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे भी सिंपल सा है आपका, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज। क्या आएगा, वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज। सब्जेक्ट पहले आएगा और देन वर्ब। क्लियर। वेयर द पोस्ट ऑफिस इज या वॉज, इसमें चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द रूल क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद पास्ट टेंस आ जाएगा, वॉज। क्लियर। वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका आ जाएगा वर्ब। सिमिलरली इसमें भी, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है आपका, तो इसमें आएगा आपका व्हाट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ही सेड विल यू लिसन टू मी। अब विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड। क्या हो जाएगा, विल का वुड। सिंपल सा आपको एसेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ही सेड, अब क्योंकि मी तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, विल यू लिसन टू मी। तो हम इसमें यस और नो में आंसर देंगे, यस या नो में। तो हम क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी इफ, अब यू का क्या हो जाएगा, आई, इसका क्या हो जाएगा, वुड। हम सिंपल एसेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, इफ आई वुड लिसन टू हिम। इफ आई वुड, तो मी का क्या हो गया यहाँ पे, लिसन टू मी, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है कि तुम मुझे जो है सुनोगे, तो मुझे अपने लिए कह रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हिम। मी का क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है ही, तो हम क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड। सिंपल क्या लिखना है आपको यहाँ पे, एसेटिव सेंटेंस बनाना है। पॉजिटिव। क्लियर। जॉन सेड टू पीटर गो अवे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, गो अवे, ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, जॉन ऑर्डर्ड पीटर टू गो अवे। तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था बच्चों कि टू प्लस वर्ब, टू गो अवे, और सेट की जगह क्योंकि ये यहाँ पे क्या दे रहा है, ऑर्डर्ड। प्लीज, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट करें टू वेट हियर till he return, till she return. She asks me to wait there till she return. इसका क्या हो जाएगा, asked me, या रिक्वेस्टेड भी आ सकता है यहाँ पे कि उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो आप यहाँ पे लिखते हैं शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट
ये नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, टू वेट हियर। हियर का क्या हो जाएगा बच्चों, देयर। ये मैंने पहले बताया आपको कि प्लेसेस के नेम जो है किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। देयर, हियर का क्या हो जाएगा, देयर टिल शी रिटर्न, क्योंकि वो बोल रही है, शी बोल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिल शी रिटर्न, क्योंकि पास्ट टेंस में हो जाएगा। कॉल द विटनेस सेड द जज। अब यहाँ पे कमांडेड द जज, क्योंकि ऑब्वियसली है जज है, एक रेपुटेड जो है प्लेस में है वो। कमांडेड देम टू कॉल, टू प्लस वर्ब, द फर्स्ट विटनेस, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, कि पहले विटनेस को कॉल करो। तो टू इंफिनिटिव प्लस वर्ब, क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब एग्जाम होते हैं तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंसेस भी हैं, आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हैं, आपके सिंपल जो है एसेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करना है, आपको एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस हैं, जब सडन फीलिंग्स, या आपको कैसे एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज, फ्रेजेस यूज करना है, एक्सक्लेम टू जॉय, एक्सक्लेम टू सॉरो। तो इस टाइप से जो है आप एक जगह लिख ले उनको, कि इंपैरेटिव सेंटेंस में हमको कौन से फ्रेजेस यूज करने हैं, या अगर हम इंपैरेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो हमें कैसे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, या कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, सजेस्टेड है, एडवाइज्ड है, कहाँ पे यूज करने हैं, और वर्ब के साथ किस तरह से, इन्फिनिटिव को हमें कहाँ यूज करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, कीप इन योर माइंड, कीप क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, ही सेड आई शुड स्टार्ट अ जॉब। सेम है, शुड का आपका शुड रहेगा, क्योंकि शुड क्या आपका मॉडल है, मॉडल शुड को एज इट इज लिखते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। मस्ट है नेक्स्ट सेंटेंस में, तो मस्ट भी एज इट इज आपका रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। अदरवाइज आई चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इट इज योर फर्स्ट पर्सन, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही शुड स्टार्ट अ जॉब, क्या हो जाएगा, ही शुड स्टार्ट अ जॉब, क्लियर। तो सिंपल से अगर समझ में आता है तो बच्चों ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई मस्ट, तो मस्ट का मस्ट रहेगा, आई किसमें चेंज हो जाएगा, ही में, ही मस्ट स्टडी दिस बुक। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, ये पहले भी मैंने बताया था, हट जाएगा और टू हेल्प आ जाएगा, क्लियर। टू और मी का क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शी, क्लियर। दे सेड टू मी वेयर हैव यू गॉन, तो यहाँ पे भी क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, और किस तरह से इसको हम एज इट इज यूज करेंगे, और एसेटिव सेंटेंस भी इसको चेंज करेंगे। दे आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, यू का क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दे आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन। अब क्या है, डेविड सेड टू मी डू यू, अब फिर से यहाँ पे क्या है बच्चों, सेकंड पर्सन है, तो इसको चेंज करेंगे हम मी के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि डू यू लाइक कॉफी, तो यस और नो में आंसर है, तो इस यहाँ पे हम लगाएंगे, डेविड आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी, और सिंपल सा हमें किसमें चेंज करना है, एसर्टिव सेंटेंस में, एसर्टिव पॉजिटिव, क्लियर। शी सेड आई माइट ईट अ एग, तो यहाँ पे माइट एज इट इज रहेगा, आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू शी, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी सेड दैट शी माइट ईट अ केक, शी सेड दैट शी माइट ईट अ केक। तो ये छोटी छोटी अगर बातें जो है आपके माइंड में रहेंगी तो इट इज इजी। शुड को शुड रखना है, मस्ट एज इट इज रहेगा, प्लीज है तो प्लीज नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ सिंपल वर्ब के साथ आपको टू लगाना है। अगर आपका जो है क्वेश्चन वर्ड आप यूज करके क्वेश्चन लेते हैं तो एज इट इज उसको कॉपी करके एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। सब्जेक्ट इज यूज बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट को यूज करना है, क्लियर। एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करना सिंपल सा है। अगर क्वेश्चन आपका यस और नो में पूछा गया है तो आपको क्या यूज करना है, इफ और वेदर, क्लियर। और सिंपल प्रेजेंट में है तो पास्ट में, और माइट अगर हम मॉडल यूज करें तो माइट एज इट इज रहेगा, बट आपका जो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का होगा उसको आपको चेंज करना है, क्लियर। तो इस तरह से आपको जो है चेंज करना है। क्वेश्चन में भी आपको जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने
क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, वेयर हैव यू गॉन। तो वेयर हैव यू गॉन तो आप यस और नो में तो आंसर नहीं देंगे ना बच्चों, तो सिंपल सा एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। इसको एज इट इज आपको कॉपी करना है। यू है तो हम मी से के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे, राइट। तो आई हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा बच्चों, हैड हो जाएगा, गॉन। क्लियर। डू यू लाइक कॉफी, यस और नो, यस और नो। तो हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि जब क्वेश्चन जो है किसमें होता है, यस और नो में, तो हम क्या यूज करते हैं, इफ और वेदर, इफ और वेदर। क्लियर। इफ और वेदर को हम यहाँ पे यूज करते हैं। इज इट क्लियर। तो ये रूल्स हमने पहले भी लिखे हुए हैं बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है। माइट एज इट इज रहेगा, नो चेंज, मस्ट, नो चेंज, should as it is, do not change। क्लियर। शुड का शुड रहेगा, डू नॉट चेंज। मस्ट भी आपका जो है डू नॉट चेंज। माइट का भी एज इट इज आपको लिखना है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। क्लियर। और मेन क्या है, आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को ध्यान में रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो कैसे आपको चेंज करना है, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। क्लियर। एसर्टिव सेंटेंस में यहाँ पे वेयर है तो सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। सिंपल एसर्टिव सेंटेंस बनाना है, हमें वेयर लिखना है। और जैसे यहाँ पे क्या है, द पोस्ट ऑफिस क्या आपका सब्जेक्ट है, वर्ब क्या आपका इज है, तो इसका आप वॉज बनाएंगे। बट यहाँ पे क्या पूछा है, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कहाँ है या कहाँ था। क्लियर। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। विल यू लिसन टू मी, यस और नो में देना है आंसर, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इफ। क्लियर बच्चों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कहाँ पे ऑर्डर्ड है, कहाँ पे रिक्वेस्टेड है, तो वो भी आपको यूज करने हैं। क्लियर। तो बच्चों टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस, टुडे वी कंप्लीटेड द टॉपिक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। फिर भी घर में जाके रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम में जाके बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस होते हैं, इंपैरेटिव क्वेश्चंस होते हैं, और लट करके अगर क्वेश्चंस होते हैं, हाउ वी चेंज इट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आप जो है रिवाइज करें और घर में जाके प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।